लड़की से शादी करेगा। उन दोनों को देखकर लोगों के चेहरे पर जो भाव थे वे मरी हुई मक्खियों को कच्चा खाने के समान थे। इसके बाद कबीले की रस्में शुरू हुई। सबसे पहले दूल्हा दुल्हन का परिचय कराया गया, फिर खास मेहमानों के नाम पढ़े गए। जैसे जैसे रस्में आगे बढ़ी, अथर्व का मन बेचैन होता गया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिल में लहरें टकरा रही हो। जब उसके हाथ आर्या के हाथों से मिले तो कड़कड़ाती ठंड का एहसास हुआ, जिससे अथर्व सोच में पड़ गया। आखिर ये किस प्रकार की गहन शक्ति है? उसे पूरे त्यान सिटी में ऐसी कोई ताकत नहीं दिखी थी। आर्या के लिए 16 साल की उम्र में प्राथमिक गहन क्षेत्र के 10वें स्तर तक पहुंचना एक बड़ी बात थी, लेकिन बिना किसी आवाज के इतनी ठंडी आभा छोड़ना, जिससे उसकी पूरी बाह जम गई थी, ये आम बात नहीं थी। अथर्व सोच में पड़ गया। ये कौन सी रहस्यमय शक्ति थी? क्या ऐसा हो सकता है कि आर्या वास्तव में अपनी असली शक्तियां छिपा रही हो? क्या वो प्राथमिक गहन क्षेत्र को तोड़कर नवजात गहन क्षेत्र में प्रवेश कर गई है? अथर्व के मन में इस तरह के कई विचार चल ही रहे थे कि तभी समारोह के संचालक की आवाज तेजी से गूंजी, पहला प्रणाम ईश्वर को करो। अथर्व उसकी आवाज सुनकर अपने ख्यालों से बाहर आया और उसने पूर्व की दिशा में ईश्वर को प्रणाम किया। दूसरा प्रणाम स्वर्ग और पृथ्वी को करो। दोनों ने एक बार फिर प्रणाम किया। तीसरा प्रणाम अपने बड़ों को करो। अथर्व और आर्या हरीन और प्रताप की ओर मुड़े और दोनों को प्रणाम किया। हरीन ने सिर हिलाया और अथर्व एवं आर्या की ओर प्यार से मुस्कुराया। प्रताप भी दोनों को देखते हुए मुस्कुराए। अब पति और पत्नी एक दूसरे की ओर मुड़े। अथर्व का शरीर आर्या की ओर मुड़ा और उसी समय आर्या भी उसकी ओर मुड़ी। इस कार्रवाई में न तो कोई हिचकिचाहट थी और न ही कोई देरी, जिससे कबीले की युवा पीढ़ी अपने दांतों तले उंगली दबाने लगी। उनका मानना था कि आर्या ने उस अपंग आदमी से अपनी मर्जी से विवाह नहीं किया, बल्कि उसे धनवंत कबीले द्वारा मजबूर किया गया है। लेकिन जब उन्होंने बिना हिचकिचाहट और देरी के आर्या को अथर्व की ओर मुड़ते देखा, तो उनका यह सोचना गलत साबित हो गया। इसके बाद अथर्व और आर्या एक दूसरे की तरफ झुके। झुकते हुए अथर्व ने आर्या की बर्फ जैसी ठंडी आंखों को देखा, जिनमें कोई भाव नहीं था। आमतौर पर अगर यह शादी किसी और की होती तो ऐसे पलों में भीड़ खुशी से तालियां बजाती और जयकारे लगाती, लेकिन यहां सिर्फ कुछ ही लोगों ने नए विवाहित जोड़ों के लिए तालियां बजाई, जो काफी अजीब था। 5वें बुजुर्ग को बधाई।